चलो तो आज हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर, आइडेंटिकल, मीजो, आरएस, इन सारी चीजों को डिस्कस कर लिया था। और आज हम चलते हैं और लास्ट में हमने एक और चीज सीखी थी। लास्ट में सीखा था प्रकाशिक समायोगी की संख्या, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, कितने मीजो होंगे, उन सारी चीजों को डिस्कस कर लिया था, फॉर्मूला बता दिया था। ठीक है, आज हम सीखेंगे त्रिविम समायोगी की संख्या ज्ञात करना। त्रिविम समावयवी की संख्या ज्ञात करना। क्लियर है? तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। त्रिविम समायोगी की संख्या ज्ञात करना यानी कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। अब स्टीरियो आइसोमर का जैसे ही नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में दोनों बात आ जाती है, ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, दोनों बातें हमारे दिमाग में आ जाती है। ये एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल भी होगा और ऑप्टिकल भी होगा, तो हमें दोनों लेने, ज्योमेट्रिकल भी लेना है और ऑप्टिकल भी लेना है। ठीक है, लेकिन एक बात दिमाग में हमेशा बना के रखना है कि कोई अगर ऐसी जगह जहां पर ज्योमेट्रिकल यानी कि एक कार्बन एटम ज्योमेट्रिकल भी दे रहा है और एक अगर ऑप्टिकल भी दे रहा है, अगर यही कार्बन एटम ज्योमेट्रिकल भी दे रहा है और वही ऑप्टिकल भी दे रहा है, तो फिर हम ऑप्टिकल को गिनेंगे, ज्योमेट्रिकल को ही नहीं गिनेंगे। इस बात को दिमाग में रखना कि हम ऑप्टिकल को गिनेंगे, ज्योमेट्रिकल को नहीं गिनेंगे, वो अपने आप ही कंसीडर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ज्योमेट्रिकल ही दे रहा है तो फिर ज्योमेट्रिकल को भी गिनना पड़ेगा। क्लियर है? और कोई अगर ऑप्टिकल दे रहा है तो फिर ऑप्टिकल को गिनना पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों दे रहे होंगे तो फिर ऑप्टिकल को गिनना होगा, फिर ज्योमेट्रिकल को नहीं गिनना होगा, अपने आप ही वो कंसीडर कर देगा। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपको त्रिविम समायोगी की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर शुरुआत हम जो करेंगे वो फिर कुछ फॉर्मूले के साथ ही करते हैं। तो पहला नियम, पहला केस लेते हैं, जब असम्मिति हो यानी कि नंबर ऑफ, जब यानी कि क्या हो, जब सिमेट्री नहीं हो, यानी कि जब सममिति ना हो, जब सममिति ना हो। ठीक है, तो सममिति नहीं है, इसका मतलब है कि, इसका मतलब क्या हो गया कि जहां पर सिमेट्री जो है वो ना हो। ठीक है, सिमेट्री ना हो, तो सिमेट्री नहीं है, तो उस कंडीशन पे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने हैं आपको। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालने हैं आपको। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखो, 2 की पावर n, ये लगाना। अच्छा, ये फॉर्मूला हमने ऑप्टिकल एक्टिव में भी बताया था, याद आ रहा होगा। देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के काफी फॉर्मूले सेम है, तो बार बार याद नहीं करना है आपको, वो अपने आप ही, जब मैं सारे फॉर्मूले आपके सामने लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल पहला फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, याद करो। यहां पर मैंने आपसे कहा था कि वहां पर नंबर ऑफ, अगर मैं बात करता हूं स्टीरियो आइसोमर तो 2 की पावर n है, और नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर की बात करता हूं, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो भी वो 2 की पावर n था। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू 2 की पावर n। कब की बात है? जब सिमेट्रिक ना। अब यहां पर जो n है वो क्या है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। n का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, यानी कि त्रिविम केंद्र, हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिविम केंद्रों की संख्या। अब जो यहाँ पर त्रिविम केंद्र लिए जाते हैं, त्रिविम बोल दिया, स्टीरियो बोल दिया, स्टीरियो बोल दिया, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल भी होगा और ऑप्टिकल भी होगा। वहां क्या था, अगर हम ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर की बात कर रहे थे तो वहां पर हम कीरल कार्बन एटम देख रहे थे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केवल कीरल कार्बन एटम देख रहे थे, तो n की वैल्यू वहां पे कीरल कार्बन एटम के साथ में इंक्लूड कर ली थी। लेकिन जब आपके पास में स्टीरियो आइसोमर की बात करेंगे तो फिर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक नया शब्द यूज करेंगे, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, यानी स्टीरियो सेंटर जो वर्ड यूज किया गया है, ये स्टीरियो सेंटर बेसिकली दो का कॉम्बिनेशन है। मतलब स्टीरियो सेंटर जो हमने यहाँ पर बोला है, यहाँ पर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ कीरल कार्बन एटम, ये तो हमने बोला ही आपको, कीरल कार्बन एटम या कीरल एटम जो भी आप बोल सकते हो, प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या शो करेगा, डबल बॉन्ड शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्लियर है? और कीरल कार्बन एटम क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर। बात समझ में आ रही? कीरल कार्बन एटम क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर। और
डबल बॉन्ड क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में दोनों को हमें गिनना पड़ेगा, दोनों को लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑप्टिकल आइसोमर की बात कर रहे हैं तो केवल इसको देखते थे, इसको देखते नहीं थे। तो ये डिफरेंस है, फॉर्मूला सेम है, एन डिफरेंस होगा, एन अलग अलग होगा। तो यहां तक कहानी समझ में आ गई, नोट कर लिया? ठीक है, चलो आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ पर आपने CHC रखा, देन CH रखा, देन CH हो गया, देन यहाँ पर आपके पास में इस जगह पर मान लेता हूं CHOH रख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर अपन ने रख दिया CH। ठीक है, इस टाइप की कंडीशन यहाँ पर रख दी। तो अब जरा यहाँ पर देख लो किस टाइप से ये बनाया हुआ है, उसको देख लो, किस टाइप से यहाँ बना हुआ है वो देख लो। ये H, अब डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, डबल बॉन्ड भी है और OH भी है। क्लियर है? क्या ये दो भाग में कट रहा है? नहीं कट रहा है। क्या इसमें सिमेट्री पाई जा रही है? नहीं पाई जा रही। तो इसमें सिमेट्री नहीं, तो इसमें सिमेट्री नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर देखने, तो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर हमें कितने मिल जाएंगे? एक तो हमें ये स्टीरियो सेंटर मिल गया, इसको पूरा काउंट करना, पूरा काउंट करना है ना, दोनों जगह पर पूरा काउंट, मतलब बॉन्ड देखना है आपको। क्लियर है? ये मत सोचना है कि दोनों कार्ब एटम, ये भी कार्ब एटम काउंट करना है, ये भी कार्ब एटम काउंट करना है, नहीं नहीं, पूरा सेंटर काउंट करना है, मतलब पूरा सेंटर मतलब पूरा डबल बॉन्ड। क्लियर है? ये काउंट कर लिया, और एक आपको ये दिख जाएगा। क्लियर है? अगर आप देखा जाए तो ये क्या शो कर रहा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और ये क्या शो कर रहा है? ऑप्टिकल आइसोमर, है कि नहीं है? समझ लो, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, आराम समझिएगा इस चीज को। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, रट्टाफिकेशन नहीं लगाना है, मेन क्या करना है आपको समझना है कि बाई चांस अगर फॉर्मूले भी भूल जाओ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको ऑब्जर्वेशन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल हो गया या ऑप्टिकल हो गया, तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 1 + 1, 1 ये 1 + 1 इज इक्वल टू। क्लियर है? तो मैंने आपसे कहा नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालना है, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू 2n। तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर हमारे पास कितने आंसर आ जाएंगे? 4 आ जाएगा। यहां तक कोई इशू किसी को? ठीक है, बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 4। ऑप्शन में यही पूछा जाएगा, बताओ इसके कितने त्रिविम समभावी होंगे, कितने होंगे, तो आपको आंसर बताने होंगे 4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाते, या 4 हो रहे हैं तो 4 कुछ ना कुछ तो होंगे, 4 होंगे तो कुछ ना कुछ तो होंगे। तो चलो 4 कौन से हो सकते हैं उनके बारे में सोचने एक बार। तो देखो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, या तो ये सिस होगा या फिर ये क्या होगा? ट्रांस होगा। इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म शो करेगा? सिस ट्रांस करेगा। और ये कौन सा फॉर्म शो करेगा? RS करेगा या DL करेगा। ये बोल सकते हैं स्मॉल d या स्मॉल l, है ना, दो में से कोई एक पकड़ लो। तो यहां से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर ये सिस है तो ये R हो गया एक, वो सिस हो गया, ये R हो गया एक, ये सिस हो गया, S हो गया 2, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। क्लियर? फिर यहां पर अगर दूसरा ले लो, यहां पर क्या ले लो, मैं ट्रांस ले लू, ट्रांस ले लू R, ट्रांस ले लू S, बोलो कितने निकल के आ गए? अब आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना सही? तो आंसर कितना आ गया? 4। तो यहां भी आंसर कितना आ गया? कोई डाउट यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? कंडीशन कौन सी ले रहे हैं? जहां पर वो डिवाइड नहीं हो रहा है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। तो जहां पर एसिमेट्रिक कार्बन एटम है वहां के लिए कंसीडर कर सकते हैं। चलो दूसरा एग्जांपल, फटाफट चलते रहो मेरे साथ। एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। डबल बॉन्ड हो गया, देन CH हो गया, देन डबल बॉन्ड हो गया, देन CH हो गया, CH2 हो गया, देन CHOH हो गया, एंड देन CH3 हो गया। चलो ये एग्जांपल ले लिया, अभी एग्जांपल आपके पास, सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करो, बना लोगे क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया बात है, डिवाइड नहीं हो रहा है। चलो स्टीरियो सेंटर चेक करते हैं। यहाँ कितने हो गए अपने पास में? 1। ये कितना हो गया बच्चों? 2। क्लियर है? और ये देखो स्टीरियो सेंटर मिल गया, कितना हो गया? मिल गया। यानी कि इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में? 3 हो गई। और n की वैल्यू 3 हो गई तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? 2⁻3। कितना हो जाएगा? 8। आंसर कितना आ जाएगा? 8। अब जरा मुझे एक बात बताओ, आंसर 8 आ गया, 8 के बारे में सोच पाएंगे? बोलो 8 के बारे में सोच पाएंगे?
सोच के देखो, 8 के बारे में सोच पाएंगे? हाँ सोच सकते हैं। कैसे? सोचो जरा, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। पहला शेष, दूसरा शेष, तीसरा आर, पहला शेष, दूसरा शेष, तीसरा आर, समझ में आ गया? क्लियर है? अगला क्या बन सकता है? शेष शेष एस, ये तो अपने हो गए दो शेष के साथ। और क्या हो सकता है? हाँ, यहाँ पर अपन यहाँ पे ले लो, ट्रांस ट्रांस आर, फिर है ट्रांस ट्रांस, ये हो सकता है। अब इसमें गड़बड़ी कर लेते हैं, किसमें? यहाँ पर सिस है, यहाँ ट्रांस है, या आर। क्लियर है? अब सिस ट्रांस आर है तो सिस ट्रांस एस भी तो हो सकता है। क्लियर हो सकता है? अब इसको इधर देख लो, इसको यहाँ रखो, सिस अंदर रखो, ये दो सिस यहाँ रख दिए, यहाँ ट्रांस ट्रांस कर दिया, या आर कर दिया, या एस कर दिया। बोलो ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8, अभी 2 बाकी है। कौन से? कौन से बाकी? ट्रांस, अच्छा सॉरी, हाँ 2 बाकी हो गए, या ट्रांस हो गया, या सिस हो गया, या सिस हो गया, ट्रांस हो गया, या सिस सिस हो गया, या सिस सिस ट्रांस ट्रांस, और यहाँ ट्रांस ट्रांस, और यहाँ इधर 2 थे ना, 8। कितने हो गए अपने पास में? 8। कोई मैच तो नहीं कर रहा कहीं से? कोई मैच नहीं करेगा, तो 100% कितने हो गए आपके पास में? 8। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है कहीं पे? कोई परेशानी? तो मैं साथ में ये भी बता रहा हूं कि ये भी सीखना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपने आंसर निकाल दिया, लेकिन एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना, वेरीफाई करके जरूर देख लेना वहां पर कि भैया जो हमने आंसर कैलकुलेट किया है वो आंसर हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कैसा भी कंपाउंड ले लो, क्या कहा? कैसा भी कंपाउंड ले लो, अगर उस कंपाउंड के अंदर क्या कंडीशन है, अगर वो कंपाउंड डिवाइड नहीं हो रहा है, सिमेट्री नहीं है, तो फिर भैया 2 की पावर n लगा देना, आंसर पा लेना। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल दे रहा हूं, मान लेता हूं एक और एग्जांपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH डबल बॉन्ड CH, देन CH2, देन CHOH CH3। अब ये एग्जांपल है, क्लियर है? इसमें बताओ क्या होगा? सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल है। तो कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम होंगे? कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम होंगे? वही क्वेश्चन है, सेम है क्या? थोड़ा अलग है? है? बिल्कुल है भाई। ये सिमेट्रिक कार्बन एटम, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, कीरल कार्बन एटम, या स्टीरियो स्टीरियो सेंटर बोल दे रहा हूँ, ज्यादा अच्छा है। स्टीरियो सेंटर कितना हो गया? एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? भैया एक कार्बन एटम पर 2 सेम वैलेंसी है, ये भी हमें देखना पड़ेगा ना, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या होगा यहाँ पर। नहीं देगा, और नहीं देगा तो इसका मतलब क्या कंडीशन हो जाएगी? अल्लाह सोच के बताओ, यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, इसका मतलब 2 की पावर 2 वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका तो लेना देना नहीं है। बोलो बच्चों, समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? चलो और एग्जांपल देता हूँ, और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं ये एग्जांपल मैंने डिस्कस किया और यहाँ CH3 लगा लिया। अब बताओ, अब बताओ क्या होगा? क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। तो अब जरा सोच के बताओ क्या कंडीशन होंगे? इसमें स्टीरियो सेंटर कितने होंगे? सोच के बताओ, स्टीरियो सेंटर कितने होंगे? 2 है? 2 होंगे बेटा? 2 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये डबल बॉन्ड किसमें है? साइक्लिक में, साइक्लोपेंटेन में, और साइक्लोपेंटेन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है? अरे नहीं होती है यार, आया समझ में? साइक्लोपेंटेन में क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है? नहीं होती है भाई साहब। कहाँ होती है? साइक्लो ऑक्टेन में। 8 चाहिए, 8 8 नहीं है यार, तो यहाँ डबल बॉन्ड काउंट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, काउंट नहीं होगा। काउंट नहीं होगा तो ये लिया नहीं जाएगा, और जब ये लिया नहीं जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर एक ही बचा। बचा कि नहीं बचा? और जब एक बचा तो इसका मतलब वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? स्टीरियो सेंटर की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो स्टीरियो आइसोमर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। अब 2 हो गया तो समझ गए होंगे कौन सा फॉर्म होगा? एक फॉर्म कौन सा हो गया? R, और एक फॉर्म कौन सा हो जाएगा? S, यानी कि 2 ही फॉर्म बनेंगे, एक R बनेगा और एक S बनेगा। अब मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा है? कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? चलो एक और एग्जांपल दे रहा हूं, एक और एग्जांपल दे रहा हूं। यहाँ डबल बॉन्ड लगा लिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा लिया, यहाँ CH3 लगा लिया, यहाँ CH3 लगा लिया,
क्या ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या ये दो पार्ट में प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है इसमें? गौर से देखो, कहीं से दिख रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री? नहीं दिख रही, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही है। अब जरा सोच के बताओ क्या कंडीशन हो जाएगी यहाँ पर? कितने स्टीरियो सेंटर बनेंगे? 3 बनेंगे। क्यों 3 बनेंगे? 2 कीरल कार्बन है। कौन सा? ये वाले? हाँ हाँ ठीक है, हाँ यही तो बात है। यानी कि आपका ये कहना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी काउंट कर रहे हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी काउंट कर रहे हैं। यानी कि ये वाले जो कार्बन एटम है, बिल्कुल सही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि भैया ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी शो करेंगे और ऑप्टिकल आइसोमर भी शो करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली है, भूल गए? मैंने कहा कि अगर कहीं पर ऐसी कंडीशन होती है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों शो कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में ज्योमेट्रिकल को हम लोग नहीं गिनते हैं। अब समझ में आई बात? हम ज्योमेट्रिकल को नहीं गिनते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या करेंगे आप? सीधे सीधे 2 कर लो। अरे हाँ या ना? सीधे सीधे कितने हो जाएंगे? 2, यानी एक ये हो गया और एक ये हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? तो 2 हो गए तो इसका मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू कितना आ गया आंसर? अब ये 4 कैसे आया? सोचने वाली बात है। पहला वाला आर है, दूसरा वाला भी आर होगा। पहला वाला एस है, दूसरा वाला एस होगा। तीसरा वाला कौन सा? ये आर होगा तो ये एस होगा, और ये एस होगा तो आर होगा, क्योंकि सिमेट्री नहीं है। और आईयूपीएसी के बेस पर अगर चलोगे तो वही पर बात आ जाएगी। बोलो आगे क्लियर हो गया? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? हाँ, अगर सिमेट्री हो गई तो खेल अलग हो जाएगा, फिर वो खेल अलग बिगड़ेगा। तो क्या होगा वो आगे बताऊंगा। बोलो बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पॉइंट समझ में आ गया कि कहां पर काउंटेबल होगा और कहां पर काउंटेबल नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा चलो, इसी क्वेश्चन में और थोड़ी खुरापात कर दी मैंने। यहाँ एक और सीएससी ले लिया, यहाँ एक सीएससी ले लिया, और यहाँ एक सीएससी ले लिया। अब बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री है? स्टीरियो सेंटर कितने होंगे? 3 है। स्टीरियो सेंटर कितने होंगे? अरे तब भी 2 ही होंगे यार, इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो प्लेनर पे ही है, ये कौन सी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाएगा? भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एसिमेट्रिक कार्ब एटम तो चाहिए, और यानी कीरल कार्ब एटम चाहिए, और कीरल कार्ब एटम की बेसिक कंडीशन होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं, या कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। आप देखो ना, कीरल सेंटर जितने दिए उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन थी? sp3। लेकिन यहाँ पर कौन सा हो गया? sp2। ओ दांत तोड़ दूंगा, इधर ध्यान दे। हाँ, घर जाएगा टूटे हुए दांत लेके आज। क्या? हाँ, घर वाले भी नहीं पहचानेंगे। बिल्कुल सही कहा। देखो राकेश ने, उसके साथ हो चुका है। इधर देख, एक दिन बेचारा यही कह रहा था मैं कौन हूं, है ना? वापस आया, फिर दूसरी बार फिर टॉनिक देना पड़ा इसको, तब वापस आया। ध्यान रख, पीछे वाली बेंचों खासकर ध्यान रखो तुम। ये आजकल ज्यादा मैं देख रहा हूँ तुम्हारी कुछ हरकतें मालूम चल रही है? तो क्यों बैठा तू ऐसी जगह? नींद आ रही थी इसलिए वहां बैठा था? वहां से नींद भाग जाती है क्या? अच्छा, ऐसी जगह है क्या वो? नींद भगाने का बढ़िया तरीका है, जमीन में बैठो और ठंडी ठंडी जमीन में बैठो, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक ठंडा, हर चीज ठंडा। समझ गए? तो ये काउंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो क्या कंडीशन हो गई? एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो भी 2 की पावर 2 इक्वल टू कितना हो गया? समझ में आ गया? तो कंफ्यूजन नहीं रखना भाई साहब किसी भी टाइप का, थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए, है ना? कंफ्यूजन हुआ नहीं, क्वेश्चन गया नहीं। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए, अभी और भी एग्जांपल दूंगा मैं आपको। अभी पहले मैंने एक केस सिखाया, पहले उस केस को अपन ने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं, चलो नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, यानी कि जब सममिति पाई जाती है, जब सममिति हो। अब यहां पर कंडीशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा।
अब थोड़ा सा देखना कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा और दिमाग थोड़ा सा और चलाना पड़ेगा। जब सममिति हो यानी कि सिमेट्री हो, यानी कि जब सिमेट्री हो, क्लियर है। अब सिमेट्री यहाँ पर वैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो सिमेट्री आपको प्लेन और सिमेट्री मिलेगी, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्लेन और सिमेट्री मिलेगी, क्लियर है। और प्लेन और सिमेट्री से ही चेक करके समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में क्या दम है कितनी दम नहीं है, ठीक है। ओके, अब सिमेट्री आपके पास में हो गई है और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालना है, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालना है। अब एक काम करो, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर निकालना है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात और छूट गई है, पहले उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा हम बात कर रहे हैं एन जब सम हो जाए, यानी कि इवन की बात चल रही है, क्लियर है। अरे इवन और ऑड को भी देखना पड़ेगा, इवन और ऑड को भी देखना पड़ेगा, समझ में आ गया। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर अगर हमें निकालना होगा तो फॉर्मूला होगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। अब यही फॉर्मूला वहां भी देख लो, गौर से देखो, इसी टाइप का फॉर्मूला वहां भी था। कौन सा फॉर्मूला था? यही फॉर्मूला था, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। ऑप्टिकल में मैंने बोला था, याद आया, सम वाले में यही फॉर्मूला था, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2। तो एक्स्ट्रा ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, दिमाग थोड़ा चलाना है कि एक जगह जो फॉर्मूला लिखा है उसी फॉर्मूले का प्रयोग आगे भी करना है, क्लियर हो गया। बस अंतर क्या है यहाँ पर? अंतर यहाँ पर n का लफड़ा है, n का लफड़ा है, बस इतना ध्यान रखना है, कोई बात नहीं, अपन उसको भी निपट लेंगे। तो चलो ये क्वेश्चन हमने सामने रखा है, तो जब सममिति हो और n कैसा हो? सम हो। तो चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, बढ़िया, बिल्कुल h हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ OH हो गया और यहाँ CH3 हो गया। देखा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बहुत बढ़िया, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो भाई साहब है, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हो गई। दूसरी बात, यहाँ पर क्या दिखना है? कीरल सेंटर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, वही स्टीरियो सेंटर भी काउंट किया जाएगा। तो कीरल सेंटर कौन सा हो गया? एक, और एक कितना हो गया? 2, यानी इसका मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई है? 2। बोलो समझ में आ रहा है? और n की वैल्यू 2 हो गई, तो एक काम करो, फॉर्मूला लगा ले। तो फॉर्मूला लगा लेंगे तो स्टीरियो आइसोमर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2 बाई 2 माइनस 1। सही जा रहे, बिल्कुल सही जा रहे। तो 2 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 माइनस 1 बराबर 0, यानी 2 की पावर 0 की वैल्यू 0। अच्छा 1 होती है पक्का? हाँ, मतलब आज पराठों ने असर नहीं किया। हाँ, नहीं तो 2 की पावर 1 वो कहाँ गई आज? कल जिमड़े गई तो कल जिमड़े गई थी, वही बह गई है, आज गई है, तो कल क्यों इतनी जल्दी मचा रही थी? कल नहीं गई थी, मतलब तैयारी कर रही थी पहले से, कैसे मैं पराठा खाऊंगी, कैसे मैं मिठाई खाऊंगी। क्लियर हो गया? 3 आ गया, समझ में आया? कितना आंसर आया? 3। जब सोच के बता सकते हो 3 कौन से है, सोच के बता सकते हो 3 कौन से है ना? सोचो जरा, यहाँ H हो गया, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ CH3। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो पहला तो ये हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा क्या हो सकता है बच्चों? यहाँ CH3, यहाँ पर H, यहाँ OH, यहाँ क्या हो सकता है? OH, यहाँ H, यहाँ CH3, दूसरा हो गया। और इसी का मिरर इमेज आ जाएगा, मिरर इमेज कौन सा हो जाएगा? तीसरा C, यहाँ पर हो गया OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH और यहाँ CH3, तो ये मिरर इमेज होगी। क्लियर है? तो ये कैसे होंगे? ऑप्टिकल एक्टिव हो गए। अरे ये कैसे हो गए? ऑप्टिकल एक्टिव हो गए, प्रकाशिक सक्रिय हो गए, और ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। समझ में आया? यानी कि मीजो को भी काउंट करना है, समझ में आ रहा है? सभी काउंट करना है, सब कुछ काउंट करना है। यहाँ पर आप जो है गौर से देखो, क्या यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाली कंडीशन आ रही है? नहीं आ रही है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात ही नहीं कर रही है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसको RS से चेक करें तो दिमाग है ना, वो भी चलेगा तुम्हारा भाई। पूरा पहला हाथ, दूसरा हाथ, ठीक, पहला हाथ, दूसरा हाथ, पहला R, दूसरा S, तीसरा S,
मतलब दूसरा ऊपर वाला एस, नीचे वाला आर, ये वाला एस, ये वाला एस। अब मुझे बताओ कौन सा एक गड़बड़ है, मतलब एक कौन रिपीट कर रहा है, कौन रिपीट कर रहा है? हाँ यही तो बात है, कौन रिपीट कर रहा होगा? ये वाला, ये रिपीट कर रहा है। कैसे? ऊपर आर नीचे आर, ठीक है, ऊपर एस नीचे एस, ठीक है, लेकिन इधर से चलोगे, ऊपर से चलोगे तो आर एस, और इधर चलोगे तो भी आर एस, तो बात तो एक ही हो गई ना यार। अरे हाँ है ना? तो क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि दोनों तरफ से मामला बराबरी बराबरी का है। ऊपर से भी बराबर है, नीचे से भी बराबर है। ऊपर चल रहे हो, ऊपर से आईयूपीएसी करोगे तो पहले आर फिर एस, और नीचे से आईयूपीएसी कर रहे हो तो आर एस, तो है तो दोनों सेम ना। अरे हाँ है ना? तो कार्बन एटम तो दोनों चेंज हो गए, लेकिन आईयूपीएसी के बेस पर वो कैसे हो गए? सेम हो गए। तो इसको कितना काउंट करेंगे? 1। ये काउंट हो गया 1, ये काउंट हो गया 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू आंसर इज। बोलो सही है? सही है? कोई डाउट हो रहा है? बता है? हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, जो कंपाउंड दिया जाए उसमें कोई भी सम्मिति, कोई भी एक बना दे, किसी एक रूप में सम्मिति, तो इसका मतलब सम्मिति आ गया। तो इतना दूर क्यों बैठी, इधर बैठना थोड़ा सा। समझ में आ गई भाई? क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? पक्का? तो चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट चलो सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। जल्दी हो गया सॉल्व? तो क्या हुआ, क्या किया आप लोगों ने? आप लोगों ने एक स्टीरियो सेंटर, दो स्टीरियो सेंटर, 3 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, क्लियर है? एन की वैल्यू कितनी हो गई? समय, समय, तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। तो 2 की पावर कितना हो गया? 4 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 4 बटा 2 माइनस 1, यानी कितना हो गया? 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 1, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 की पावर 10 बना लोगे मेरे हिसाब से, होशियार बच्चे हो तुम लोग, कर लोगे? समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। अब बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? बहुत बढ़िया है भैया, बिल्कुल है। बनाओ, इस प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल है। अब तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से, सत्यानाश हो तुम्हारा। समझ गए? अब बताओ क्या होगा, क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा? क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा? होगा? अरे नहीं, कौन बोला नालायक? क्यों नहीं होगा? आरएस फॉर्म नहीं बनेगा? क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? नहीं, मतलब क्या नई कसम खा रखी है? अरे दोनों होंगे, एक ऊपर, अगर सीएससी यहां ऊपर है, ये सीएससी ऊपर है भाई साहब, तो दो सीएससी एक साइड में और एक अपोजिट, तो इसका मतलब ये क्या शो करेगा? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। समझ गए? और दूसरी बात है कि ये आपके पास सीएससी लगा हुआ है, तो अगर मैं इसको सीएससी ऐसे कर दे रहा हूं तो एच यूं कर दे रहा हूं, नहीं कर रहा? अरे हाँ ये ना, तो भैया ये आरएस फॉर्म भी होगा, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल भी होगा और ऑप्टिकल भी होगा। और फिर मैंने क्या कहा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल अगर सिचुएशन हो रही है तो एक को छोड़ना पड़ेगा, कौन? ज्योमेट्रिकल। तो काउंट किसको कर लो? एज ऑप्टिकल काउंट कर लो। अब समझ में आया? बहुत अंदर की बातें बता रहा हूं, है ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ क्या होगा यहाँ पर, इस जगह पर सॉल्व करोगे आंसर कितना आएगा? 3 आ जाएगा, सीधी सी बात है। 2 की पावर वहां कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1, 1 प्लस 2 की पावर 0, 1, आंसर इज। क्लियर है? सोच के सकते हो 3 कौन सा होगा, सोच के दे सकते हो भाई। आप सिस ट्रांस की बात नहीं करनी है आपको, अब आरएस की बात करनी है, क्योंकि अपने आप ही सिस ट्रांस हो जाएगा,
जैसे RS करोगे अपने आप ही सिस ट्रांस होगा, क्योंकि ये अगर डार्क होगा तो दूसरा कैसा होगा, लाइट होगा। तो अगर एक ऊपर होगा, डार्क अगर बाहर की ओर है तो लाइट कहां की ओर है, अंदर की ओर, तो हो गया ना वो सिस ट्रांस। इसलिए मैंने कहा कि RS बोला आपने, अगर सिमेट्री है तो फिर ज्योमेट्रिकल के बारे में बात ही नहीं करनी है, ऑप्टिकल के बारे में बात करनी है। तो ऑप्टिकल से निकालोगे भी आंसर आए, नहीं तो पता लगा दो आदमी मिले, एक ज्योमेट्रिकल निकाल के बैठे, ऑप्टिकल निकाल के बैठे, जोड़ रहे तो आंसर ही कुछ और आ गया। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तीन होंगे, अब तीन कैसे होंगे, अगर इधर वाला R है तो इधर वाला कैसा होगा, S, अरे हाँ है ना, और इधर वाला अगर S है तो इधर वाला कैसा होगा, R, इधर वाला R है इधर वाला भी कैसा होगा, R, इधर वाला S है तो इधर वाला कैसा होगा, S। अब बताओ कौन है कौन नहीं है, कौन नहीं है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये दोनों में से एक होगा, क्योंकि ये कौन सा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मीजो। R का S मैंने समझाया था कि R फॉर्म है, एक S फॉर्म है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी 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 कि नहीं होगी। तो यानी कि इसका मतलब है ये R हो गया, ये S हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया, तो इसको कितना काउंट करना है, 1, इसको काउंट करना है कितना है, 1, और ये कितना हो जाएगा, 2, 2 + 1 कितना हो गया, सिंपल यार, आया समझ में, कोई डाउट यहां तक, पक्का, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर तुम लोग ये सीख गए, अभी और क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं इसमें, फिलहाल अभी तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब आते हैं अगर n ऑड है, बेटा अब थोड़ा दिमाग जो ना, एक होता है जो ऊपर होता है, सर पे होता है, अंदर साइड में होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मस्तिष्क बोलते हैं, अच्छा हाँ, तो जो मस्तिष्क जो जिसको सो कॉल्ड दिमाग भी बोला जाता है, ठीक है ना, वो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहां थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड है। देखो पहला वाला जो मैंने बताया फॉर्मूला, वो फॉर्मूला मैच कर गया ऑप्टिकल से, दूसरा वाला फॉर्मूला भी मैच कर गया, तीसरा वाला फॉर्मूला दोनों कंडीशन है। जैसे यहां पर n ऑड है, अगर n ऑड होगा तो क्या होगा, 1 3 5 7, तो एक वाली कंडीशन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि n वाली 1 वाली कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। क्यों, 1 में सिमेट्री कहां से लाओगे, एक अकेला कहां कटेगा, कटने के लिए कितने चाहिए, कम से कम 2, तो 1 तो हो नहीं सकता, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, हंस रहा है वो, पता नहीं क्या इमेजिन कर लिया उसने, ठीक है, एंड ऑड हो गया, तो एन ऑड, तो यहां पर दो कंडीशन लेनी पड़ेगी। दो कंडीशन क्या लेनी पड़ेगी, सुनना मेरी बात, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी, पक्का होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी। अब ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, या तो ये किसी एसिमेट्रिक कार्बन एटम के साथ होगी, जिसको हम लोग एक कल नाम दिया था मैंने, सूडो, याद आया, या तो वो होगा, सूडो सेंटर होगा, क्लियर, और या फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड टाइप का कुछ होगा, या फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड टाइप का कुछ होगा, मतलब डबल बॉन्ड के बीच से भी तो मामला इधर से उधर हो सकता है, यहां से भी काट सकते हो, समझ गए ना बात, या तो डबल बॉन्ड टाइप का होगा, बीच में डबल बॉन्ड होगा, या फिर सूडो सेंटर। इसका मतलब अगर ये सूडो हो गया तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, अरे है ना, और डबल बॉन्ड हो गया तो किसको शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, क्योंकि अगर बीच में जो कार्बन एटम है अगर वो एसिमेट्रिक है, सूडो सेंटर है, तो 100% वो ऑप्टिकली को शो करेगा, ज्योमेट्रिकल तो कर ही नहीं सकता, अकेला कार्बन एटम ज्योमेट्रिकल कैसे शो करेगा, ऑप्टिकल करेगा। और ये वाला क्या होगा, ज्योमेट्रिकल करेगा, डबल बॉन्ड होगा तो ज्योमेट्रिकल करेगा। तो अगर मैं यहां पर वही पॉइंट दे रहा हूं, अगर मध्य कार्बन, सही लिखा मैंने, परमाणु में मध्य कार्बन परमाणु यानी कि मिडिल कार्बन एटम अगर इस टाइप का है, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है, समझ गए बात को, क्या कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है, तब फॉर्मूला जो लगाया जाएगा वो लगा जाएगा 2 की पावर n-1। ये अंश देखो ये मैच करेगा, आप देखो ये वाला फॉर्मूला मैच कर गया। लास्ट में मैंने ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर
और फिर लास्ट में मीजो, फिर टोटल ऑप्टिकल आइसोमर लिया था तो फॉर्मूला 2 की पावर n-1 था भाई साहब, था ना। हाँ देखो ये मैच करेगा। कब बात की है, ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब मिडिल वाला कार्बन एटम कैसा हो जाए, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए, उसको काउंट करना। और अगर ज्योमेट्रिकल वाली कंडीशन आ गई है, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर वाली कंडीशन है, अब ये मत कहना कि मैं ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला है, नहीं भैया, ये फॉर्मूला स्टीरियो आइसोमर का है, मैं पहले बोल दे रहा हूं, लोग बहुत जल्दी कंफ्यूज जाते हैं। ये नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला है ये, लेकिन कंडीशन है कि जब बीच वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी कि बीच वाला सूडो होगा या ऐसा जो ऑप्टिकल एक्टिव होने की पॉसिबिलिटी कर रहा हो। तो ऑप्टिकल एक्टिव होने की पॉसिबिलिटी अगर हो रहा होगा तो 2 की पावर n-1 होगा, और अगर बीच वाला ज्योमेट्रिकल यानी कि डबल बॉन्ड टाइप का कुछ हो रहा होगा तो फिर फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2, क्योंकि ऑड है ना, 2 की पावर n-1/2। ये है फॉर्मूला जो आपको अलग मिलेगा, ये है फॉर्मूला जो आपको अलग मिलेगा। वहां क्या फॉर्मूला मिला था जरा देखना, यही नहीं था, माइनस था, अरे यहां सबका सर फोड़ दूंगा। 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, पर्सनल सजेशन ये कि बेटा फॉर्मूले पे भरोसा मत करना, इस वाले फॉर्मूले पे कम भरोसा करना, दिमाग पर ज्यादा भरोसा करना है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जहां पर ये मामला फेल हो चुका है। हालांकि आपके उसमें नहीं होगा, नीट में तो ऐसा नहीं होगा कि फेल होने की पॉसिबिलिटी हो, लेकिन दिमाग में बना के भी चेक कर लेना, ये कितने बना रहा है, वो कितने बना रहा है, समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बाकी सब बढ़िया है। चलो आगे देखते हैं, आओ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ क्वेश्चन देख लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं, या H या OH, या H या OH, या H या OH। पिछले बार हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, पिछली बार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, याद आया। एन क्या हो गया यहाँ पर, ऑड, क्या हो गया, ऑड की इवन, ऑड, कैसे ऑड देखा, अरे भाई कैसे ऑड देखा, ये कार्बन एटम है, बिल्कुल है, ये कार्बन एटम है, ये भी है ना, याद आया कि नहीं है, मैंने कहा था इसको भी काउंट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, ऊपर अगर आर है नीचे अगर एस है, या दोनों आर होंगे या दोनों एस होंगे, तो वहां पर एक और समावी बनने की संभावना हो जाएगी। क्लियर हो गया, आओ देखें कितना आंसर आएगा, बताओ। ये बीच वाला ऑप्टिकली एक्टिव के लिए बात करेगा नहीं करेगा, ये क्या ऑप्टिकल आइसोमर ही शो करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, समझ में आ रहा है। तो बीच वाला ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है, ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है, तो ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है तो काउंट किया जाएगा, और सूडो होगा तो यानी कि फॉर्मूला लगा लोगे 2 की पावर n-1, 2 की पावर 3-1, 2 की पावर, आंसर, बहुत बढ़िया आंसर आ गया आंसर, पक्का। यानी कितने होंगे स्टीरियो आइसोमर, कितने हो जाएंगे स्टीरियो आइसोमर, हो जाएंगे 4। ये तो बहुत बढ़िया बात थी, समझ में आ गया, लेकिन मेरा दिमाग में मुझे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मैं नहीं हुआ यार, 4 इतना बड़ा क्वेश्चन 4 है, हाँ अंदर से जुजरी हो रही है कि नहीं यार, गड़बड़ है। तो एक काम करे कुछ खेला खेले इसके साथ, चलो एक काम करो, बनाओ पेयर बनाओ, आर 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 बना लिए, हाँ ठीक, आर आर एस तीनों एस एस एस, सही है। अब बताओ, अब क्या करें, उल्टा कर दे, एस आर आर कर दिया उल्टा, आप बता दो, एस बता देना, एस एस आर, ठीक है, और एस आर एस, और तुक्का मत लगा, आर 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 एस 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 आर एस आर, और कोई नहीं, तो बन गए 8, आंसर है हमारा 4,
घपला है भी, आंसर है 4, घपला है। आंसर 8 आया था इसका, नहीं आया था? अब बताओ जरा मुझे, बताओ बताओ कहां पर मामला समान वाला है, कहां पर मामला समान वाला है? समान वाला समझ रहे हो? देखो इधर पहले पहला काम करो, इधर से पहले इधर से चलो और इधर से चलो, दोनों जगह पर सेम आ जाए, मतलब लेफ्ट राइट चलने पर सेम आ रहा है, लेफ्ट राइट चलने पर सेम आ रहा है। इधर चलो आर आर एस, यहां भी कहीं होगा आर आर एस, देखो ये और ये देखो एक है, ठीक है। आर एस 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 आर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये भी हो गए, ये हो गए। और कौन सा है, और कौन सा है? ये दोनों कौन से भाई? ये एक काउंट करेंगे, एक ये काउंट करेंगे, 2 हो गए, 2 मिल गए, ठीक है। तो अब बचे कितने? 8 में से 2 निकल गए, तो बचे कितने? 6। अब 2 अभी और है, ढूंढो 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 ढूंढो, दो कौन कौन सा है? एस आर एस, आर एस आर, नहीं होगा, अलग अलग है पक्का? बोलो बोलो बोलो। एस आर एस, अरे इधर से काउंट कर रहे हो, ये एस आर एस है और इधर से आर एस आर, इंशियोमर है यार ये दोनों, ये इंशियोमर है। और कौन सा? ये दोनों इंशियोमर हो गए, तो ये 2 हो गए। और अब जरा गौर से देखो, आर 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 एस एस एस, नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है? चेक करो, चेक कौन सा बताओ? अरे आर एस और आर एस आर, कोई डबल तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, इसका मतलब ये इंशियोमर हो गई, तो ये तो 2 हो गए अपने पास में, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गए। और अब ये आर आर एस एस आर आर, ये और ये 1 हो गए, 4 हो गए। अब जरा ये बच्चे कौन से? ये इन दोनों की बात करो, आर 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 और एस एस, आर 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 एस एस एस। अरे ये आर 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 और एस 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 को काउंट करो, सोचो जरा क्या करेंगे इसमें? नहीं है, क्यों छोड़ दिया? अच्छा ओहो, अच्छा 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 अच्छा, ऐसे छोड़ दो, ये सही तरीका बताया। हाँ तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया ना, ऊपर आर नीचे एस, ऊपर आर नीचे एस, एस आर, हाँ ठीक है, वाह, ये काउंट हो गया, ये काउंट हो गया, ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये एस आर 2 हो गए। ये क्या है? दिमाग नहीं लगा पाए। अब मैं बताऊं दिमाग क्या है? सुन लो सुन लो सुन लो, आर 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 एस, ये तो कॉमन है बीच में, अरे ये तो कॉमन है, आर वाला आर और एस वाला एस, मतलब ऊपर एस नीचे एस, क्लियर है? समझ रहे हो? एक बात समझो, ये आर और एस यही है, ऊपर एस नीचे एस, नीचे आर ऊपर आर नीचे आर, तो भाई साहब ये और ये एक ही चीज तो है, स्ट्रक्चर बना के देख लो आप, बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अरे बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऊपर आर, बीच वाले का तो काउंटेबिलिटी कंडीशन नहीं है, नहीं है ना, बीच वाले काउंट, ये आर और ये आर और ये आर और ये आर, समझ में आया? ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब ये और ये एक ही टाइप से हो रहे कि नहीं हो रहे? तो वो बनाया और ये बनाया, बात तो एक ही, प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाओगे, समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए वो 2 दिख जरूर रहा है, लेकिन 2 है नहीं, तो एक्चुअली में यही है।
तो टोटल कितने आ गए? लगा दिमाग? समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो ऐसे चलता है मामला। तो चेक कर लो, चेक करो, बिना चेकिंग किए हुए काम नहीं चलेगा, तो चेकिंग करनी बहुत जरूरी है। चलो आगे देखते हैं। अब मैं ले रहा हूं CH3 CH OH Cl OH CS, बताओ। तो सेम सिचुएशन हो गई है, सेम सिचुएशन ही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सूडो सेंटर है, बोलो हाँ है ना? ये 3 हो गए टोटल, एन की वैल्यू कितनी हो गई? 1 2 3, ऑड हो गया। बीच वाला कौन सा हो गया? कीरल, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो इसके लिए मैंने नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना बताया? 2 की पावर n माइनस, तो कितना हो गया? 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर इज इक्वल टू, वही आएगा, वहां OS था, यहाँ Cl हो गया। अरे भाई वहां OS था और यहाँ Cl हो गया। समझ में आया कि नहीं है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? पॉइंट समझ में आया? ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? भैया कीरल सेंटर है बीच वाला, सूडो सेंटर, सूडो सेंटर कब अप्लाई हो रहा है कब नहीं हो रहा है यही देखना है ना। आपका बीच वाला जो कार्बन एटम है वो सूडो सेंटर है। क्लियर है? इसको मैं एक और तरीके से समझा सकता हूं, एक और तरीके से समझा सकता हूं कि सूडो सेंटर बीच वाला है, ठीक है? अब बीच वाला अगर सूडो सेंटर है तो आप एक चीज समझो, वो कब सूडो नहीं होगा और कब होगा, ऐसे भी सोच सकते हो। मैंने क्या कहा? बीच वाला सेंटर अगर ऊपर वाला R है, नीचे वाला S है, क्लियर है? तो ये सूडो सेंटर होगा। ये कार्बन एटम है, ऊपर वाला R है, नीचे वाला S है, तो चारों वैलेंसी अलग अलग हो गई। ये R हो गया, ये S हो गया, ये H हो गया, ये OH होगा, तभी तो ये सूडो सेंटर होगा। अरे हाँ है ना? लेकिन भाई साहब एक बात मुझे बताओ, ऊपर वाला भी R हो जाए और नीचे वाला भी R हो जाए तो क्या ये सूडो सेंटर में काउंट होगा? ये बात भी समझ, तभी काउंट होगा? नहीं होगा। अब समझ में आई बात? अभी भी नहीं आई बात, अभी भी नहीं आई। ये कार्बन एटम कब सूडो सेंटर में काउंट होगा मुझे ये समझा दो। मैंने कहा कार्बन एटम कब सूडो सेंटर में काउंट होगा? जब ऊपर वाला और नीचे वाला अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में हो। समझ गए? अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में हो। तो यहां पर ऐसे समझ लो कि भैया पहला ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन और नीचे वाले का कॉन्फ़िगरेशन अगर सेम है तो ये सूडो सेंटर में होगा ही नहीं, तो ये होगा ही नहीं। अब आया समझ में? और अगर ऊपर वाला नीचे वाले का कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो क्या ये काउंट होगा? ऐसे भी समझ सकते हो। अब आया दिमाग में? तो ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, क्लियर है? लेगा ही नहीं इसको। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सूडो सेंटर में दोनों कंडीशन है, ऊपर वाला R नीचे वाला S होगा तो ये सूडो सेंटर होगा। लेकिन अगर ऊपर वाली वैलेंसी नीचे वाली वैलेंसी दोनों एक ही जैसे होंगे तो ये सूडो सेंटर भाई साहब नहीं होगा। तो कब काउंट होगा कब नहीं होगा, समझ में आया? इसलिए वहां पर कमी हुई है। नहीं तो तुम तो कहोगे सर ऊपर की वैलेंसी नीचे की वैलेंसी सर सेम है, तो सर ये तो अकाइरल हो गया, अकीरल हो गया, क्योंकि एसिमेट्रिक तो बचा नहीं। आप कहोगे ऊपर वाला नीचे वाला सर एसिमेट्रिक कैसे? इसी की तो लड़ाई चल रही थी ना, यही तो दिमाग में बात आ रही थी कि ऊपर की वैलेंसी नीचे की वैलेंसी सेम हो गई सर, दो वैलेंसी सेम हो जाती है तो एसिमेट्रिक कार्ब एटम नहीं होता। अब मैं क्या कह रहा हूं? सूडो सेंटर। तो मैं क्या कह रहा हूं? सूडो सेंटर कंडीशन है, कंडीशन ये है ऊपर वाला और नीचे वाले का जब कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होगा तो भी काउंट होगा। ऊपर वाला नीचे वाले का अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो फिर ये सूडो सेंटर में काउंट नहीं होगा, तो ये कीरल कार्ब एटम नहीं होगा। तो कौन से दो फॉर्म नहीं होंगे? ये और ये नहीं होंगे, बाकी हो जाएंगे। गौर से देख लो, एस आर अलग अलग है, काउंट हुआ, एस और आर अलग अलग है, काउंट हुआ, क्लियर है?
समझ में आ गई बात? यही पर लड़ाई चल रही थी, यही और यही कंडीशन चल रही थी, ठीक है। यहां देखो आर और एस अलग अलग है, तो इस कंडीशन में काउंट होगा। आर और एस अलग अलग है, इस कंडीशन में काउंट होगा। समझ में आ गई बात? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पॉइंट समझ में आया? कहा नहीं होगा जब दोनों नीचे ऊपर नीचे सेम हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो दो में से कोई एक काउंट कर लो, या तो इसको छोड़ो इसको पकड़ो, या इसको छोड़ो इसको पकड़ो। ये भी तो समझ सकते हो ना भाई, यहां भी तो ऐसे ऐसे, यहां भी आर आर है, तो या तो इसको पकड़ो, ये दोनों एक ही चीज है। यही तो मैंने कहना चाह रहा था, चाहे इन दोनों को लो तो इसको छोड़ो इसको पकड़ लो, किसी एक को ले लो किसी एक को। हो गए कि नहीं हो गए? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कंडीशन यहां पर रहेगी, तो तभी 4 आ रहे हैं, नहीं तो दिमाग में आएंगे 6। तो 6 बेटा नहीं है, 4 आंसर है। बोलो कोई डाउट यहां तक? तो चलिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, चेक करते हैं इन क्वेश्चंस को। बताओ पहले वाले क्वेश्चन में क्या जवाब है, कितना आएगा यहां पर? चेक कर लिया आपने, बराबर हो गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बिल्कुल है कि नहीं है? और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग? और n की वैल्यू कैसी है, इवन है कि ऑड है? इवन है, और इवन होता है तो फॉर्मूला क्या लगता है? 2 की पावर प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, ये लगा लेंगे। तो 2 की पावर, अच्छा ये दोनों कैसे होंगे? ये ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल दोनों शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 1, इसका मतलब 2 की पावर 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। सही है? कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया? हाथ खड़ा करें।
क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब बताओ, यहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, साथ में सॉल्व करिए। 1 2 3 4, कौन सा है? इवन है, तो स्टीरियो आइसोमर की बात कर रहा हूं, साथ में चलते रहे। कितना हो गया? 4 - 1 प्लस 4/2 -1। अरे क्लियर हो रहा है? 4 - 1 प्लस 2 की पावर 4/2 -1, तो 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 - 1, दैट्स मीन 1, दैट्स मीन। फटाफट चले, सॉल्व हो रहा है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, प्रैक्टिस करिए, कहीं पे कंफ्यूजन हो कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन है, क्या इसमें सिमेट्री है? क्या इसमें सिमेट्री है? है, बिल्कुल है। अरे सिमेट्री है यार, इसको देख के करो। ये देखो, इधर इधर सिमेट्री है भाई, ये तो कॉमन हो गया। CS डबल बॉन्ड CS देन Cl, CS डबल बॉन्ड CS देन Cl। अब देखो, ये क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और ये क्या शो कर रहा है? ऑप्टिकल आइसोमर। और मैंने ऑप्टिकल आइसोमर मैंने कहा था, अगर सिमेट्री है और ऑप्टिकल आइसोमर है और n की वैल्यू ऑड है, n की वैल्यू ऑड है, बिल्कुल होगा। बीच वाला है और ये सूडो सेंटर में काउंट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब उस कंडीशन पे क्या फॉर्मूला लगाओगे बच्चों? 2 की पावर n - 1। समझ में आया? 2 की पावर n - 1। अब सोचो, 2 की पावर n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। 3 - 1 बराबर कितना हो गया? 2, यानी आंसर कितना आ गया? 4। अब 4 वाला लफड़ा वही दिमाग में आ गया होगा। कितने बनाए थे वहां पर? ऐसे एग्जाम्पल लिया था, वहां कितने बनाए थे अपन ने? 8। और मैंने 8 में से कहा था कि भाई 4 सही होंगे, क्योंकि उसमें से क्या होगा? कुछ सूडो सेंटर काउंट ही नहीं होगा। क्यों? ऊपर नीचे से। भाई यहां सिस है, यहां सिस है, सोचना मेरी बात, यहां सिस है, यहां सिस है, फिर मैं इसको बीच में आर बोल दे रहा हूं, ये सिस बोल दे रहा हूं, तो ये है ही नहीं यार, ये है ही नहीं, सूडो सेंटर ही काउंट नहीं होगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि दोनों सेम है, ये सिस और ये सिस है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? तो ये कंडीशन लेनी पड़ेगी। फिलहाल आगे चलते हैं, समझ गए होगे? यहां बताओ, यहां बताओ, यहां बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है? पक्का? सोच लिया? प्लेन पर है कि नहीं है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हाँ, सिमेट्री है। यू वाला है मामला भाई साहब। वाह 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 वाह, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर यहां पर है तो ये उसी कंडीशन में आ गया। यहां पर कितने होंगे? 1 2 और ये कितने हो गए? 3। समझ गए कहानी? तो वही वाली बात है। कौन सी वाली बात होगी बताओ? वही वाली, कौन सी वाली बात? ज्योमेट्रिकल वाली कंडीशन। और ज्योमेट्रिकल वाली कंडीशन लोगे तो क्या होगा? टू की पावर n - 1 प्लस 2 की पावर n - 1/2 है। क्यों? ऑड होंगे। आप ये डबल बॉन्ड भी तो होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तीनों होंगे। भाई ये सिस और ट्रांस हो सकता है, ये सिस और ट्रांस हो सकता है ना? क्या फॉर्मूला है? 2 की पावर 3 - 1 प्लस 2 की पावर कितना आएगा यहाँ पर? 2, यानी कि 3 - 1/2 कितना हो गया? 2 की पावर, ये कितना आ गया? 2 प्लस 2 की पावर 2/2 1, यानी कितना आ गया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट यहां तक? क्लियर हुआ? ये कंडीशन, ये वाला सी डबल बॉन्ड को
हाँ ये दो वाले हैं, तीसरे वाले क्यों जोड़ रहे? क्योंकि ये भी तो रोटेट करेगा भाई। ये अगर उल्टा फॉर्म हो गया, अच्छा एक मिनट रुकना, हाँ अगर 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 हाँ ये अगर मैं कहता हूं कि अगर ये सिस हुआ और ये ट्रांस हुआ तो दोनों होंगे ना। अगर दोनों सेम हो गए, अगर ये सिस हो गए तो फिर नहीं काउंट होगा, और ट्रांस ट्रांस होगा तो नहीं काउंट होगा, लेकिन सिस और ट्रांस होगा तो काउंट हो जाएगा। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आ रहा, वही कंडीशन आ गई है। हालांकि इसको सूडो सेंटर पे काउंट नहीं किया जाएगा, वो सूडो सेंटर वाली कंडीशन वो ऑप्टिकल एक्टिव में ज्यादा होती है। क्लियर हो गया? चलो आगे चलो नेक्स्ट। अब बताओ, बोलो। 1 2, ये काउंट होगा ऑब्वियसली बात। 3 और ये कितने हो गए? बताओ कौन होगा कौन नहीं होगा, चेक करो। बताओ सारे हो गए। अब मुझे एक बताओ, कितने यहां पर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा तो यार फिर तो टेंशन नहीं है, क्यों इतना सोचते हो? सही है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। अब बताओ, इसका आंसर बताओ तो मान जाए। बताओ इसका आंसर। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, बताओ ये काउंट हो पाएगा? नहीं। अब बचा ये कार्ब एटम, ये काउंट हो पाएगा? इधर से इधर ले आओ, इधर से इधर ले आओ, सेम है कि नहीं है? ये भी नहीं काउंट होगा। हाँ देख लो देख लो देख लो देख लो, इच्छा पूरी कर लो। है तो क्यों बैठता है उधर, इधर बैठना भी जगह जगह है। हाँ बोलो। ये है डबल बॉन्ड है, CH है, बीच में ये है। इधर से डबल बॉन्ड लोगे तो दोनों वैलेंसी सेम आ रही है, आ रही है, एक जगह पर आ रही, डबल बॉन्ड काउंट हो पाएगा। अब इस वाले फॉर्म को देखो, इस वाले फॉर्म को देखो, ये फॉर्म ऊपर होगा या तो नीचे होगा? एक ऊपर होगा नीचे होगा, और मैंने कहा था इसको एक कर लो, कंबाइन कर लो। तो अगर इसको कंबाइन कर लेता हूं, अगर मैं ऐसे कर लेता हूं, इसको डबल बॉन्ड मान लेता हूं, तो इधर वाला इस वाले के प्लेन पे आएगा ही नहीं। अरे प्लेन पे आएगा कि नहीं आएगा? परपेंडिकुलर है भाई सब, एलीन फॉर्म बन गया, एलीन फॉर्म बन गया। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 0, और n की वैल्यू 0 हो गई तो 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, एक ही रूप बनेगा इसका। आ गया समझ में? ये था क्वेश्चन, कोई दिक्कत यहां तक? चलो ऐसे क्वेश्चन एक और आएगा आपके पास में, फिलहाल अभी इसकी बात कर लेते हैं। बोलो भाई साहब जल्दी बताओ इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ, दिमाग लगाओ। कितना आएगा? कितने मिल गए? एक ये मिला, एक ये मिला, ये नहीं मिला, ये मिला, बिल्कुल मिलेगा। क्या कट रहा है दो पार्ट में? नहीं, दो पार्ट में कट नहीं रहा, इसका मतलब 2 की पावर 3 इज इक्वल टू, तो सिंपल आ गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट यहां आ जाओ। 1 2 3 4 5, कट रहा है मामला? बिल्कुल कट रहा है, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। कितने हो गए? 1 2 3 4, और ये भी तो आएगा, सूडो सेंटर है पक्का। चलो बताओ बताओ जल्दी बताओ, सूडो सेंटर जल्दी बताओ। ऑप्टिकल एक्टिव बीच वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फॉर्मूला क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव बीच वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या फॉर्मूला लगाया मैंने? ऑड के लिए ऑप्टिकल एक्टिव हो रहा है 2 की पावर, ये लगेगा कितना हो गया? 2 की पावर 5 माइनस 1। पीछे नींद तो नहीं आ रही? समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? चलो ठीक है, और आगे चलते हैं, अभी तो 8 ही पहुंचे, अभी और है। हाँ भाई ये बताओ,
जल्दी जल्दी चलो सॉल्व करो। ये बताओ कितना आंसर आएगा? ये काउंट होगा? बिल्कुल होगा। ये काउंट होगा? बिल्कुल होगा। ये काउंट होगा? बिल्कुल होगा। ये काउंट नहीं होगा। अंदर डबल बॉन्ड वाला काउंट होगा? नहीं होगा। क्या कट रहा है पार्ट में? दो पार्ट में कट रहा है? नहीं कट रहा है। कितना आएगा? 1 2 3 2 की पावर 3 कितना हो गया? अब आगे समझ लो। तो क्या उसे कान में उधर कर रहता है? कान खराब हो जाएगा उसका। ये जहां बैठता है उसका कान भाई साहब अगले दिन सुन्न हो जाता होगा। इसलिए कोई बैठता ही नहीं इसके साथ। पता नहीं क्या बोलता रहता। चलो चलो बता आंसर बता जल्दी। ये काउंट होगा? नहीं नहीं होगा। केवल एक होगा। 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। देख रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन उसके बाद आंसर 0 आ गया। कितने छोटे छोटे आंसर आ रहे हैं। अब बताओ यार, ये बोलो समझ गए होगे? डिवाइड होगा? होगा? डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। अब बताओ दोनों के बीच में कहानी बताओ क्या कंडीशन है? इवन ऑड? डबल बॉन्ड काउंट होगा? नहीं होगा। केवल ये होगा। इवन हो गया, और इवन हो गया तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। तो 2 की पावर कितना आएगा? n-1। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 - 1 प्लस 2 की पावर 2/2 -1, यानी कि इसका मतलब 0। इसका मतलब आंसर है। अब बताओ, ये भी वही कंडीशन है, ये भी वही कंडीशन है। सिमेट्री है? नहीं है। तो 2 की पावर 2 कितना आएगा? चलो आगे आगे इसमें बता आंसर। 3 3 गलत जवाब। सोच लो सोच लो। डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड नहीं है, या डबल बॉन्ड अगर होता। अच्छा नहीं होता बेटा। 0 ना, बिल्कुल। अब सीरियस तो होते ही नहीं यार, इतनी मेहनत करने के बाद सीरियस नहीं होते। अरे भाई मेरे प्लेन ऑफ सिमेट्री है एन की वैल्यू 2 काउंट कर ली। ऑप्टिकल एक्टिव है? सही बात भाई। ऊपर वाला या तो ऊपर होगा, एक नीचे होगा भाई। दो ही कंडीशन होंगी, या सीएससी ऊपर और या सीएससी नीचे, या फिर सीएससी ऊपर और सीएससी ऊपर। अरे हाँ या ना, दो ही तो होंगी। अरे होगा। इसको डबल बॉन्ड भी तो पिचका लो, मैंने बताया पिचका लो, डबल बॉन्ड बना लो। और एक डबल बॉन्ड में कितने बन सकते हैं? 2। आंसर इज, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। नहीं लगा रहे ना, बस होना चाहिए। इसमें बताओ, इसमें बताओ, जल्दी से बताओ। 1 2 3 तीनों होंगे। 2 की पावर 3 कुछ है ही नहीं। इसमें क्या है? आ गया? समझ में आया? डबल बॉन्ड और एक ये 2 पावर 3 कट तो करना नहीं। नेक्स्ट, ये सही बताना, लास्ट क्वेश्चन है। कसम है तुम्हें इस क्वेश्चन की, और कसम है जो भी खाया है उसकी। ये तो समझ लेना, रात तक परेशान कर देगा वो। पिया पानी तो पिया ना, कसम है पिए पानी की। चलो 1 2 3 4 कट रहा है, कुछ कट पड़ रहा है। 2 की पावर कितना आता है? यही आंसर है। अब समझ में आ गया? तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, पॉइंट समझ में आ गया। स्टीरियो आइसोमर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग बड़ा कंफ्यूज आते हैं स्टीरियो आइसोमर में। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतने एग्जांपल करा दिए,
एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो आज इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट।